कलिंग युद्ध ने बदल दी सम्राट अशोक की जिंदगी, हिंसा से अहिंसा तक की सच्ची कहानी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सम्राट की कहानी जिसने पहले पूरे भारत को जीतने की ठानी, लेकिन एक युद्ध ने उसकी सोच ही बदल दी। यह है कहानी सम्राट अशोक महान की, प्रारंभिक जीवन और विस्तारवादी नीति। सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। उनके दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य और पिता थे बिंदुसार। अशोक एक पराक्रमी और महत्वाकांक्षी राजा थे। उन्होंने अपना साम्राज्य भारत के उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व तक फैला दिया, लेकिन एक राज्य बचा था, कलिंग। आज कलिंग युद्ध। ईसा पूर्व 261 में सम्राट अशोक ने कलिंग पर हमला कर दिया। कलिंग न एक बड़ा राज्य था और न ही उसके पास कोई विशाल सेना, फिर भी वहां के लोग आजादी के लिए लड़ने को तैयार थे। इस युद्ध में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, नदियां खून से भर गईं, गांव जल गए, लाशों के ढेर लग गए। युद्ध अशोक का पछतावा। जब युद्ध समाप्त हुआ, अशोक युद्ध भूमि में गए। वहां का दृश्य देखकर वो हिल गए। उन्होंने देखा बच्चे रो रहे थे, स्त्रियां अपने परिवार को खोज रही थीं, सैनिकों के शव बिखरे पड़े थे। उन्हें लगा कि इस जीत से उन्हें कुछ नहीं मिला, बल्कि उन्होंने बहुत कुछ खो दिया। धर्म की ओर झुकाव। अशोक ने अपने जीवन की दिशा बदल दी। वो बौद्ध भिक्षुओं से मिले, ध्यान और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हुए। उन्होंने घोषणा की, अब मैं धम्म नीति, करुणा और अहिंसा के रास्ते पर चलूंगा। अशोक ने पूरे भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अशोक स्तंभ, लौह शिलालेख और बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया। विश्व शांति का संदेशवाहक। उन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि श्रीलंका, अफगानिस्तान और साउथ ईस्ट एशिया तक बौद्ध धर्म भेजा। उनके बेटे महेंद्र और बेटी संगमित्रा को श्रीलंका भेजा गया, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म फैलाया। अशोक की विरासत। आज भी अशोक चक्र हमारे तिरंगे में है, जो उनके धम्म और शांति के प्रतीक हैं। अशोक का जीवन हमें सिखाता है कि एक राजा सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि करुणा से भी महान बन सकता है। अगर आपको सम्राट अशोक की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।